अध्यक्ष जी, सचिव महोदय और मेरे सभी वरिष्ठ और वरिष्ठ साथियों, जब अधिवक्ता धरने पर आ जाए समझ लो विनाश होने वाला, क्योंकि अधिवक्ताओं का कोई निजी मसला तो होता नहीं कि अनिल भाटी का कोई निजी मसला है, ना ना, अतुल शर्मा जी का कोई निजी मसला, ना ना ना, हमारा कोई निजी मसला नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ने वाले सेवक हैं, और जब जनता की लड़ाई लड़ने वाले सेवक पर ही आफत आ जाए तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली समस्या है, योगी जी महाराज ने कह दिया कि सभी पोर्टल पर दर्ज होंगे बात। पोर्टल पर बात दर्ज होंगे, जनता को भी लग रहा है अखबार में छप गया कि पोर्टल पर सभी बात दर्ज होंगे। पर मैं यहां बता देना चाह रहा हूं कि हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो जनता के लिए, इसी बात के लिए चल रहा है, क्लीन प्रदेश, क्लीन डिस्ट्रिक्ट, कोई मुकदमा ही नहीं है, धारा 24 का कोई मुकदमा नहीं है, 116 का कोई मुकदमा नहीं है, दर्ज ही मत करो। पिटता है अधिवक्ता, क्योंकि जो हमारा वकील है वो कहता है कि बड़ा अच्छा शासन चल रहा है। योगी जी का वकील साहब आप ही न करवा रहे होगे दर्ज, आप ही दर्ज न करवा रहे, हमने तो वकील ही खराब कर लिया है। तो हमने ये धरना इसलिए किया है कि केवल मांग जो हमारी है, एक तो पोर्टल पर दर्ज हो सभी बात, जिस दिन आए नियम अनुसार उसी दिन पोर्टल पर दर्ज हो जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर अधिवक्ता भ्रष्टाचार के लिए कोई मुद्दा उठाता है तो वो बड़ी एक विशेष बात होती है। जब हमसे पूछा जाता है कि कोई केस बताइए जिसमें भ्रष्टाचार किया हो पीओ ने, तो मेरे साथियों मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, क्योंकि उनमें से जो केस एक अधिवक्ता के पक्ष में होता है, एक खिलाफ होता है, और उसमें बड़ी ही बारीक बातें होती हैं जिनके आधार पर वो निर्णय किया जाता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जब मैथ का पेपर देने वाला विद्यार्थी अपनी पूरी ताकत लगाकर मैथ के क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है, परंतु जब टीचर संस्कृत का हो तो उससे कितनी उम्मीद की जाएगी कि वो मैथ के क्वेश्चन में सही नंबर दे पाएगा। और उसके विपरीत यदि हम अधिवक्ता ये कहना चाहें कि साहब 2 + 2 तो 4 होते हैं, तो वो कहते नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आता, 2 और 2 तो 3 होते हैं। फिर अधिवक्ता बेचारा ले जा, अगली बार वो सोचता है कि शायद हमसे ही मिस्टेक हो गई है, 2 और 2 तो 3 ही होते हैं। फिर हम अगली बार जब पीओ से कहे साहब 2 और 2 तो 3 होते हैं, तो पीओ कहता वकील साहब आप क्या कह रहे हो, दुनिया जानती है 2 और 2 तो 5 होते हैं। तो जहां ऐसे हालात उत्पन्न हो जाए वह हम खुद ये तय नहीं कर पाते ये पीओ अयोग्य है या भ्रष्ट है। पर मेरे साथियों निश्चित है 2 में से वो एक अवश्य है, या तो वो अयोग्य है, अयोग्य वाली बात को तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, जब वो भ्रष्ट है उसे भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हमसे कहा जाता है वीडियो बना के ले आओ। अरे भाई, अगर हम वीडियो बना के आपको दे देंगे तो आपकी जरूरत ही नहीं है कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। फिर तो ये तंत्र इतना खतरनाक है कि अगर किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए वीडियो मिल जाएगी तो वो तो 24 घंटे बचेगा ही नहीं। कलेक्टर साहब, आपको तो तथ्यों से पहचानना है, फैक्टों से जानना है कि वकील सही है या पीठासीन अधिकारी जिसके खिलाफ चारों यादों के खिलाफ हमारी हड़ताल चल रही है वो गलत है। साथियों, एकता में बहुत दम है और हमें गांधीवादी नीति से, गांधी जी ने पूरे देश को, पूरे अंग्रेजों को हिला दिया था। हालांकि मुझे अंदर से खुद ऐसा लग रहा है कि आज वो युग नहीं है। भगत सिंह की तरह यदि कोई आज भूख हड़ताल पर जेल में बैठ जाए तो वो जेल में ही मर जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अंग्रेज इनसे ज्यादा सेंसिटिव थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कम से कम भूख हड़ताल का मैसेज बाहर भेज देते थे। जब हम मुख्यमंत्री के कोर्ट पर डालते हैं तो पता है मेरे साथियों क्या कहा जाता है? कहा जाता है वकील हमसे गलत काम कराने के लिए दबाव डालते हैं।
तो इन सब बातों को समझ लीजिए। वकील का कोई निजी काम नहीं है, हम किसी निजी लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। संघर्ष करेंगे, वकीलों ने जहां संघर्ष किया है वहां सफलता बस मिली है, 100% सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।